हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो जी हाँ, आपको देख के लग गया होगा कि ये है शिरडी, जहाँ साईं बाबा के लिए लोग बहुत जगह से दर्शन करने आते हैं, इनके भक्तजन। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ उपस्थित हैं और अच्छे से बताएंगे कि काफ़ी विस्तार से जानते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ये बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे भक्त निवास हैं और बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। कहीं पे 500, कहीं पे 1000, बहुत सारे अलग अलग रूम की कैपेसिटी है। और ये देखिए, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होता है। आप रजिस्ट्रेशन इसको ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, 3 व्यक्ति का कोड लगा होता है, देखिए रूम में। और वहाँ पे अलग अलग प्राइसेस हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं आप। उसकी ऑनलाइन बुकिंग आप 1-2 महीना पहले भी करा सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी करा सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे साईं संस्थान ट्रस्ट के नाम से है। और यहाँ पे तीनों टाइम नाश्ता और लंच और डिनर मिलते हैं फ्री में, ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे बस की व्यवस्था की गई है यहाँ से जाने के लिए शिरडी साईं मंदिर, क्योंकि शिरडी साईं मंदिर जो है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, शिरडी साईं मंदिर के जस्ट सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ तो देखें कि यहाँ पे कुछ लेके ना जाएं, फूल प्रसाद वगैरह ये सब, क्योंकि यहाँ वो अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। देखिए सामने का नज़ारा, ये लंबी कतारें और लोग जा रहे हैं जगह जगह से आके। 3 नंबर जो गेट है, ये वीआईपी एंट्री दर्शन है और यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना। शुरू बना हुआ है और जगह जगह लॉकर बने हुए हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और भीड़ बहुत होती है, क्योंकि लाखों संख्या में लोग जगह जगह से आते हैं दर्शनार्थी, तो इसलिए बताया गया है। बहुत सारे गेट है, गेट नंबर 8 तक है। 8 से एंट्री होती है, पब्लिक एंट्री होती है। गेट नंबर 3 से जो एंट्री होती है वो वीआईपी दर्शन होते हैं, और जो हैंडीकैप हैं, जो असमर्थ हैं, उनके लिए और वहाँ पे व्हील चेयर भी देते हैं, ये देखिए, उनके जाने के लिए। और वीआईपी में लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। उसके कुछ कॉस्ट हैं, लिखे हुए हैं, 200, 300, 400। और जो है नॉर्मल में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे जगह जगह प्रसाद बिक्री केंद्र बनाया गया है, जो बाद में आप दर्शन करके ले सकते हैं, और बहुत ही सस्ता और मिनिमल रेट पे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहें। और यहाँ पे दिन में 4 बार आरती के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ मिनिमम चार्ज है, 600 रुपीज़। और यही है साईं संस्थान ट्रस्ट, जिससे आप एकोमोडेशन और यहाँ आरती के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साईं के मुख्य दर्शन आप जो है द्वारका माई से कर सकते हैं। माई जो है वहाँ पे हैं, ये जो समाधि स्थल के बगल में ही बना हुआ है और सारे आसपास के एरिया में ही है। तो ये देखिए, एक जो है इनका समाधि स्थल, और ये यहाँ पे द्वारका माई हैं, चावड़ी है, उसके बाद अंदर में हनुमान जी हैं। क्योंकि साईं बाबा ऐसा थे, व्यक्ति थे जो किसी धर्म, जाति, संस्थान भेदभाव नहीं करते थे, अमीर गरीब, और हर किसी को एक रूप मानते थे और कहते थे सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो उनके अंदर कुछ इस तरह की भावनाएं नहीं थी। उन्होंने गीता है, रामायण, चाहे महाभारत और कुरान, सब पे बात की। तो ये वो जो जगह है जहाँ पे द्वारका में हमेशा धुनी चलते रहता था, देखे होंगे। ये देखिए, आग की धुनी अभी तक चलती आ रही है उस समय से ही। और कहते हैं कि इसकी जो बनावट हुई थी आपको 1922 ईस्वी में हुई थी, और इनकी जो डेथ हुई थी 15 अक्टूबर डेथ, या जिन्होंने इन्होंने वहाँ समाधि ली तो 15 अक्टूबर 1918 को ली थी। यही जो जगह है चावड़ी, जहाँ पे वो ज़्यादा बैठते थे और लोगों की बातें सुना करते थे और निदान दिया करते थे। और ये जो आपने देखा जो धुनी चलती है आग की, उसी को भभूत के रूप में देते थे उनके पास जो आता था। ये है हाजी अब्दुल्ला कॉटेज, जो उनके सामने ही है, द्वारका माई के पास ही। तो वो उसके बहुत बड़े भक्त और सेवक हुए। तो आप ये देखिए, ये तीनों पास में ही है, उसके अंदर में ही यहाँ से हनुमान ये मंदिर है। साईं ने श्रद्धा और सब्री पे ज़्यादा बल दिया। आसपास बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं, जो आपकी मिनिमल चार्ज में भी आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, 500 से 1000 तक पे लेकर। देखिए आसपास का जो है मार्केट प्लेस है, मेन रोड पे ही तो बगल में है, तो हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और साईं बाबा के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साईं जो है आए थे सबसे पहले सिटी में, और वो 1 साल रहे और उसके बाद चले गए। फिर दूसरे तीसरे साल आए और वहाँ पे ज़्यादातर परमानेंट रहने लगे। और सबसे पहले इनको कहा जाता है कि मालसापति थे, उन्होंने ही इनको साईं की उपाधि दी और साईं कह के बुलाया था।
और साथ में यहाँ पे ये नज़दीक में एयरपोर्ट है और बहुत सारे रोड कनेक्टेड भी है, आप मुड़ के भी जा सकते हैं। हम लोग ये शॉर्टकट से जा रहे हैं द्वारका में अगेन घूमने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा इसलिए जो है फेमस हुए, इतना ज़्यादा उनका नाम यश कीर्ति प्रसिद्धि हुई, क्योंकि ये जो है हिंदू मुस्लिम या किसी जाति भेदभाव को नहीं मानते थे। इनके भक्तजन जो है सारे रिलीजन के हुए। महाराष्ट्र के आदिपुर ज़िले में शिरडी के होने से न सिर्फ इनके भक्तजन महाराष्ट्र हैं, बल्कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा और भी तमाम जो देश के ज़्यादातर इनके भक्तजन हुए और जगह जगह से लोग आते हैं इनके दर्शनार्थ के लिए। और हम लोग पीछे के रास्ता से द्वारका माई पहुंच गए। ये सीधे जाएंगे तो मेन रोड में मिल जाएंगे। कुछ बाज़ार को एक्सप्लोर करते हुए तो ये द्वारका माई चावड़ी उनका बैठने का स्थान, अंदर में हनुमान मंदिर, उनका समाधि स्थल लगभग चारों जो है पास में ही है। ये बैक साइड से एंट्री है और यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर अधिकतर समय बैठे थे चावड़ी में। और ये रात का नज़ारा आसपास एक्सप्लोर करते हुए, बहुत सारे होटलें, रोड जो कि आप तमाम बुक कर सकते हैं बहुत मिनिमम चार्जेस में आई थिंक। और ये देखिए पास में हम लोग आ गए और वहाँ समाधि स्थल जाने के लिए भक्त निवास से लगभग 10 रुपये का ऑटो चार्ज लेता है। लगभग 2-3 किलोमीटर का आसपास पड़ता है, तो आप आराम से आ सकते हैं। शाम को ये देखिए ऐसे हम लोग पहुँच के फिर से जो एरिया साईं बाबा के ये जो है मैप बना है, आप कैसे कनेक्टेड होके आ सकते हैं मनमाड। और ये साईं का स्कल्पचर्स बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है, जो पानी गिर रहा है। जो साईं को ऐसा कहा जाता है कि वो कौवे की भाषा जानते थे, वो उसकी आवाज़ को पहचान लेते थे। ये यहाँ पे एंट्री है, अभी नो एंट्री है। और ये जो है रात के समय के आसपास स्क्रीन पे उनके टेलीकास्ट हो रहे हैं पूजा की चीज़ें। भक्तजन जो जो दर्शन कर रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है। ये साईं बाबा के लिए एक जगह बना है स्पॉट, यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफ लेते हैं और सेल्फी लेते हैं। आसपास की ये जो है मार्केट है, जो है बस स्टैंड है, जो साईं समाधि स्थल से लगभग जो है ज़्यादा दूरी में नहीं है, 1 किलोमीटर पे है। और ये एयरपोर्ट और बस से आप यहाँ पे जो है कहीं से भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र के किसी कोने से। गुजरात की लग्जरी और साधारण बसेस भी सेवा चलती है, आप किसी भी साधन से आप आ सकते हैं यहाँ पे। और जो है समाधि स्थल के पास में ही जो है बिल्कुल ये जो उनकी मूर्ति लगाई गई है, आसपास ये जो मार्केट में लोग वगैरह, ये जो है यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था की गई है वहीं पे आप पास में ही, जो कि आप बहुत ही मिनिमम चार्जेस में 2 रुपये 3 रुपये में कॉफ़ी और 10 रुपये मिनरल वाटर बहुत सारे सस्ते दामों में मिलते हैं। 10 रुपये में लड्डू प्रसाद है जो बाहर आप दर्शन के बाद ले सकते हैं। ये जो है बस स्टैंड जो है के पास में ही जो है महालसापति जो है खंडोबा मंदिर का निर्माण किया गया है, भैरव मंदिर। और इनके साथ में ही जो है साईं के सबसे बड़े और परम भक्त और सबसे पहले भक्त जो है मालसापति, उनका भी ये है मालसापति, उनका जो है मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर छोटा सा एक पिक्चर गैलरी प्रस्तुत की गई है जिसके बारे में ये कुछ बता रहे हैं। 15 अक्टूबर 1918 उस दिन बाबा ये दुनिया छोड़ के चले गए। गरीब अमीर सबको बाबा एक साथ बिठाने के, सुख दुख सुनाने के, उनके दुख दूर करने के। पास में एक छोटे बाबा का मंदिर है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं शनि सिंगापुर जाने के लिए, वो करीब करीब 200 लेता है पर पर्सन आने आ जाने के लिए। शनि सिंगापुर लगभग 70 किलोमीटर है और वो लेके जाएगा और लेके वापस भी आएगा। यहाँ पे प्रसाद ग्रहण अन्न भंडार जो है आपने देखा, और उसको बहुत बढ़िया ये अन्नपूर्णा की मंदिर है, माता की मूर्ति स्थापित की है। और ये है अंदर का नज़ारा जहाँ पे लगभग 1000-2000 लोग बैठ के खाना खाते हैं एक साथ। बहुत ही शुद्ध खाना और सात्विक भोजन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल से बनाए जाते हैं। और तीनों टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिलता है, बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन। आप उसका आनंद ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप दान भी दे सकते हैं। पास में एक आर्मरी म्यूजियम भी है जिसको भी आप आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में ही एक थीम पार्क है और जो उसे भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए जगह के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।